हेलो एवरीवन, माय नेम इज केतन शर्मा फ्रॉम द अचीवर्स पॉइंट। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन। इस लेसन के जो राइटर है उनका नाम है अल्फोंस डॉर्डेज। इस चैप्टर की जो थीम है और पूरा चैप्टर जो है वो ऐसे है कि इस चैप्टर के अंदर होता है, हमें बताया जाता है पेट्रोटिज्म, एंड इस चैप्टर की जो थीम है वो पेट्रोटिज्म और कैसे एक देश, जब कोई बहुत सारे देश एक देश के ऊपर कब्जा करके उसकी जो है मातृभाषा या फिर जो मदर टंग होती है उसको बोलने और लिखने और पढ़ने का जो हक होता है वो छीन लेती है, और कैसे लोगों को अपनी क्या नाम है खुद की सेल्फ या मातृभाषा छोड़कर क्या नाम है अपने देश को बचाने के लिए दूसरी लैंग्वेज जो होती है अडेप्ट करनी पड़ती है। इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैंको पर्शिया वॉर के बारे में, एंड एक टीचर एंड जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे रिस्पेक्टली कैसे लर्निंग एंड टीचिंग कर सकते हैं। इस कहानी के अंदर हम जो है एल्सेस एंड लॉरेंस, एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्रांस ने फ्रैंको एंड पर्शिया वॉर के टाइम पर कैप्चर कर लिए थे, फ्रांस एंड पर्शिया वॉर के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट। आगे मैं वो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ये है द लास्ट लेसन। इसके जो मैंने आपको बताया था, इसके राइटर हैं वो है अल्फोंस डॉर्डेज, जिनकी बर्थ डेट जो है 1840 टू 1897 है। जैसे इंडेक्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर अबाउट द ऑथर, थीम, सब थीम, प्लॉट एंड इसकी समरी के बारे में। सो आगे जो है मैं आपको बताता हूँ इनके ऑथर के बारे में। ऑथर और नरेटर जो है, इसके राइटर जो है वो है अल्फोंस डॉर्डेज। वो जो है उनके फादर जो थे वो ये जो पैदा हुए थे वो हुए थे नाइम्स के अंदर इन फ्रांस। इनके फादर जो थे एक सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर सिल्क मैन्युफैक्चरर थे। अल्फोंस डॉर्डेज ने अपना करियर जो था एज एन टीचर स्टार्ट करा था एक उस स्कूल के अंदर, बट आगे जाके इनने जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के हिसाब से अपने आप को अपना फुल टाइम करियर बना लिया था। एंड ये जो थे एक माने जाने राइटर थे एट द टाइम ऑफ 1840। तो आगे अब हम बात करते हैं द लास्ट लेसन। इसकी जो थीम है वो ऐसी है जैसे एक कहानी के अंदर या फिर एक देश के अंदर जब कोई देश एक देश के ऊपर कॉन्कर कर लेता है, उनका पेन जो होता है, क्योंकि वो अपनी खुद की भाषा मदर टंग बोल नहीं सकते, ना लिख सकते, ना पढ़ने का उनको हक होता है। इसकी जो सब थीम है वो जो है एक स्टूडेंट एंड टीचर के रिस्पेक्टली लर्निंग एंड टीचिंग के ऊपर है। एंड इसके अंदर जो बताया जाएगा द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉलोनियल हेजेमनी, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे आपको बताता हूं मैं आपको, जैसे कॉलोनियल हेजेमनी का मतलब होता है, कॉलोनियल हेजेमनी होता है जब बहुत सारे देश जो होते हैं किसी एक देश को कॉन्कर कर लेते हैं। एंड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर एक पेट्रोटिज्म चल रहा होता है एक देश के अंदर, और जो देश के लोग होते हैं अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं। एंड कॉलोनियल हेजेमनी अगर मैं आपको बताऊं इस स्टोरी के बिहाफ पे, तो एट द टाइम ऑफ फ्रैंको एंड पर्शिया वॉर जो फ्रांस जो होता है उसके ऊपर हमला होता है। तीन देश करते हैं इसके ऊपर हमला, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, दैट इज ऑस्ट्रिया। सो एट दैट टाइम ये तीन जो देश होते हैं इसके दो डिस्ट्रिक्ट, इसको हरा के इसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेंस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ये पूरी कहानी है। सो आगे हम पढ़ते हैं इसके। जैसे मैंने आपको बताया the theme of the story, the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study and speak। जैसे मैंने आपको बताया था थीम जो है वो इसके ऊपर है, जैसे किसी देश के ऊपर जब कॉन्कर होता है, क्योंकि दूसरा देश जो कॉन्कर करता है वो उसका खुद की लैंग्वेज बोलने और सीखने का राइट छीन लेता है। इसकी जो सब थीम मैंने आपको बताई थी, द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लर्निंग एंड टीचिंग रिस्पेक्टली, कैसे एक स्टूडेंट और टीचर्स जो होते हैं वो लर्निंग और टीचिंग करते हैं रिस्पेक्टफुली। जैसे मैंने बताया था द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉलोनियल हेजेमनी, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ये मैंने आपको बताया था
कि कैसे ये स्टोरी जो होती है ऑल्सो हाईलाइट करती है कि कॉलोनियल हेजीमनी क्या होता है, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म क्या होता है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कॉलोनियल हेजीमनी के बारे में बताया था, तो कॉलोनियल हेजीमनी मैंने आपको कहानी के बिहार बताया था कॉलोनियल हेजीमनी। तो फ्रेंको प्रशिया वॉर जो हुई थी 1870 के टाइम पर, उस टाइम कैसे इन तीन देशों ने, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, इन तीन ने कैसे फ्रांस को ओवरपावर करके इसके दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेंस को कॉन्कर करके उनसे छीन लिया था और अपने टेरिटरी के अंदर कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो इसके मेन दो कैरेक्टर हैं वो हैं फ्रांस एंड मिस्टर एम हैमल। फ्रांस जो है एक स्टूडेंट है जो ये बहुत नॉटी है और वो नॉटी भी है, शरारतें भी करता है, बट उसको जो है आते जाते अपने आसपास के नेचर के साथ खेलना अच्छा लगता है। जैसे वो जो है सूरज की रोशनी को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, उड़ते हुए बर्ड्स को अपने हाथ से कैच करने की कोशिश करता है, उसको चिड़ियों की जो पिपिंग साउंड होता है वो पसंद है उसे, वो ये सब इन सब के साथ रहना बहुत पसंद करता है। एंड जो स्टोरी है इसके अंदर गेस्ट ऑफ द चैप्टर है फ्रांस एक ऐसा लड़का है जो अपने स्कूल जाने से डरता है, वो किसी चीज पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको जो है ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बताया आपको, उसको नेचर से खेलना पसंद है, ब्यूटी ऑफ नेचर को अपनी आंखों से देख के उसको निहारने का मन करता है उसको जो ब्राइट लाइट होती है सन की, सनशाइन जो होती है, उसको अपने हाथ से कैच करना अच्छा लगता है, बर्ड्स के साथ खेलना, चिड़ियों की पीप उसको अच्छी लगती है। एंड जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो जब जो ये होता है फ्रांस, ये अपने घर से निकलता है सुबह स्कूल के लिए, बट ये स्कूल नहीं जाता, ये जो होता है अपना स्कूल स्किप करके चला जाता है खेतों की तरफ, जहाँ ये नोटिस करता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग को देख के इसको अपने टीचर मिस्टर एम हैमल की याद आती है। मिस्टर एम हैमल इसके बहुत ज़्यादा, जो सेकंड हमारे कैरेक्टर हैं मिस्टर एम हैमल, मिस्टर एम हैमल जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा एथिकेट्स राइट रखने वाले हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने पढ़ाने के वे में। तो इनको याद आता है इनकी ड्रिलिंग देख के कि मेरे टीचर, मैंने स्कूल आना स्किप कर दिया, अगर मैं लेट गया तो मिस्टर एम हैमल जो इसके टीचर हैं इसको पनिश करेंगे। सो जब ये जा रहा होता है तब ये नोटिस करता है कि जब ये निकल रहा होता है तो उसको शुरुआत में ये ब्लैक स्मिथ को नोटिस करता है जो इसका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये फिर से अपने स्कूल के लिए लेट हो गया। देन ये वापस से भागना स्टार्ट करता है उसको इग्नोर करके। देन ये जाता है तो इसके गांव के अंदर, विलेज के अंदर एक है बुलेटिन बोर्ड, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर जो बैड न्यूज होती है, जैसे हमारा देश हार गया, ये बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे। तो ये उसको मानता था अ पोस्टर ऑफ बैड लक और अ बैड न्यूज। तो ये उसको इग्नोर करता है, पर उस टाइम वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी होती है, ये उसको इग्नोर करता है यही सोच के कोई वापस से कोई कहना है बुरी खबर होगी उधर। बट जब ये वहां से जाता है, ये अपने स्कूल के टेरिटरी के अंदर जब जाता है तब ये नोटिस करता है कि स्कूल जो है संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है, जैसे कि स्कूल का कोई बच्चा नहीं है, ना वहां पर किसी भी क्या नाम है डेस्क के ऊपर किसी भी डस्टर की थंपिंग की साउंड आ रही है, ना रूलर के जो टीचर रूलर मारते हैं उसके मारने की साउंड आ रही है, और ना ही किसी बच्चों का शोर आ रहा है। फिर ये जो होता है झांक के अपनी क्लास में देखता है कि मिस्टर एम हैमल जो है क्लास में है कि नहीं। बट जब ये क्लास में झांक रहा होता है मिस्टर एम हैमल इसको देख लेते हैं कि, और फिर बोलते हैं ऐसे कि फ्रांस अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें आज मारूंगा नहीं। फिर ये क्लास में घुसते ही थोड़ा सा ये हैरान होता है क्योंकि क्लास के पीछे इसके गांव के लोग होते हैं, जैसे इसके मेयर, फार्मर्स और जो बूढ़े लोग होते हैं गांव के, वो लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए हैं। जब ये बैठता है तो ये नोटिस करता है मिस्टर एम हैमल बोलना स्टार्ट कर चुके हैं और वो बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का। देन ये रियलाइज करता है कि जो है ये आज हमारा लास्ट सेशन है। ये थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मिस्टर एम हैमल ये क्यों बोल रहे हैं कि हम जो है आज आखिरी बार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ेंगे। देन मिस्टर एम बताना स्टार्ट करते हैं कि जो प्रशिया है उसने हमारे पे कॉन्कर करा है, उसने एक चीज लागू करी है और पॉलिसी निकाली है कि अब जो है
एल्सेस और लॉरेंस फ्रांस के अंदर जहाँ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो कैप्चर करे हैं वहां पर कोई भी फ्रेंच नहीं बोलेगा, सब जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। तो इसलिए जो जो जर्मन सोल्जर्स हैं और जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो जो है मिस्टर एम हेमल को कैप्चर करने आए और ले जाने आए हैं यहाँ से। तो अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है कि अब से मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने आपके और इस गांव के अंदर 40 साल बिताए हैं, इसलिए जो होता है देन फ्रांस जो होता है रियलाइज करता है कि इसलिए जो होते हैं यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो जो है इसको ग्रीट करना है, मतलब इनके अपने टीचर को, मेरे टीचर को जो है मिस्टर एम हेमल। सो आगे पढ़ते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया आपको, फ्रांस जो है अफ्रेड है, वो स्कूल जाने से बहुत डरता है, बिकॉज ये किसी चीज में भी नॉट लर्निंग नहीं करता, लर्निंग का पार्टिसिपेट ही करना नहीं चाहता बिल्कुल ये। एंड ही वांट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, द नेचर सनशाइन, करप्शन और द करप्टिंग ऑफ बर्ड्स, प्रशियन। फिर जब ये इसको ये सब कर रहा होता है, जैसे बताया था आपको, ये जो होता है स्कूल जाते हुए इसको नेचर देखता है, ये ब्राइट सनलाइट पसंद है इसे, चिड़ियों की पीपी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी आवाज जो होती है नेचर इंजॉय करता है ये ज्यादा टाइम। इसको प्रशियन सोल्जर, जो प्रशियन सोल्जर है ड्रिलिंग करते हुए दिखते हैं, मैंने बताया था आपको, ड्रिलिंग करते हुए वो जो होते हैं बहुत मैनर में होते हैं और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन और मैनर देख के इसको मिस्टर एम हेमल याद आते हैं। फिर जब ये नीचे हम नीचे जब मैंने बताया था आपको बुलेटिन बोर्ड के बारे में, बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था जैसे मैंने बताया आपको, वो हमेशा बैड न्यूज जो था वो कैरी करता था, लोगों को पता था कि हमारे यहाँ पर ये हो गया, बीमारी फैल गई, हम वॉर हार गए, ये सब। जैसे इसमें मेंशन कर रखा है लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स लेटर वंडरिंग व्हाट कुड इट बी नाउ। लाइक इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द बैड न्यूज, बुलेटिन बोर्ड हमेशा कैरी करता था बैड न्यूज। फिर जब क्या नाम है देखता है फ्रांस की वहां पर भीड़ है और वो ये सोचता है अब क्या होगा, कोई बुरी न्यूज ही होगी वहां पर, तो आगे निकल जाता है कि नहीं आज मैं नहीं देखूंगा बुरी न्यूज, मैं डायरेक्ट स्कूल जाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो अपने स्कूल के अंदर एंटर करता है उसको ये दिखता है कि स्कूल जो है संडे मॉर्निंग की तरह लगा है, ना बच्चे दिख रहे हैं, ना डस्टर की थंपिंग की साउंड आ रही है, ना कुछ। तो जैसे मैंने बताया आपको लुक लाइक संडे मॉर्निंग, क्लासरूम्स वॉज क्वाइट कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही, टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम, लाइक कोई भी जो उसके जब वो क्लास में पहुंचता है ना कोई स्कूल में घुसते ही ना कोई थंपिंग की साउंड, ना बच्चों का शोर, कुछ भी नहीं। बट जब क्लास में ना मिस्टर एम हेमल भी इसको डांटते नहीं है, ये और शौक हो जाता कि मिस्टर एम हेमल मुझे क्यों नहीं डांट रहे, क्योंकि वो ऐसे टीचर थे जिसको हमेशा डांटते थे। फिर ये नोटिस करता है कि मिस्टर एम हेमल ने जो है आज अपना जो बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट चीजें पहनते थे, एक ब्लैक वो ग्रीन कोट, एक ब्लैक कैप एंड वाइट सिल्क शर्ट, उनने वो पहन रखी है। बट मिस्टर एम हेमल एक ऐसे इंसान थे जो खाली एनुअल फंक्शंस और फंक्शंस के टाइम पर ही वेयर करते थे। फिर वो नोटिस करता है कि विलेजर्स जो है उसके लास्ट जो क्लास की लास्ट बेंच है वो वहां बैठे हुए हैं। देन वो रियलाइज करता है, मिस्टर एम हेमल से बताते हैं मेरा लास्ट डे है, और वो जो विलेजर्स हैं थैंक करने आए हैं उन्हें उनकी सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि उनने जो है अपनी सर्विस जो है उस विलेज एंड उस स्कूल के अंदर 40 इयर्स के लिए दी है। अब हम बात करेंगे मिस्टर एम हेमल की अनाउंसमेंट के बारे में। जिसमें बताया आपको मिस्टर एम हेमल अनाउंस करते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है मिस्टर एम हेमल मेकिंग अनाउंसमेंट दैट इट वुड बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि मिस्टर एम हेमल का अब लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर। एंड नाउ फ्रांस वंडर व्हाट अबाउट बुलेटिन बोर्ड्स न्यूज। अब उसको कनेक्ट करना स्टार्ट करता है कि बुलेटिन न्यूज बोर्ड की न्यूज होगी वो इसी के बारे में होगी, मिस्टर एम हेमल ने बताया उसे और सब लोगों को कि क्या नाम है अब हम लोग जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो प्रशिया ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दिया हमारे यहाँ पर और सब लोग को अब जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। एंड नाउ फ्रांस रियलाइज दैट ही डज नॉट नो अबाउट हिज मदर टंग। मैंने बताया था आपको कि अब बताता हूं आगे आपको स्टोरी की, जब वो मिस्टर एम अपनी उसको कैरी ऑन करते हैं देन वो क्या नाम है फ्रांस को बोलते हैं कि तुम जो हो उठो और अपनी बुक में से एक क्या नाम है
ABCD फ्रेंच लैंग्वेज की जो ABCD होती है वो पढ़ के हमें बताओ। बट उस टाइम फ्रांस को वो चीज नहीं आती थी पढ़ने के लिए। देन वो रियलाइज करता है कि मुझे तो अपनी मदर टंग ही बोलनी नहीं आती, क्योंकि फ्रांस जो है उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स के ऊपर और एम हेमल की बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया था। देन वो जो होता है रिग्रेट करता है कि व्हाई ही डिडंट नेवर टेक द क्लासेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस क्यों नहीं ली। अब उसको शर्म आ रही है कि मैंने कैसे अपनी मदर टंग बोलना नहीं सीखा। He also realized the reason why teacher was dressed in his Sunday best and villager sitting at the back. Like मैंने बताया था, वो रियलाइज करता है कि जो टीचर जो उनका टीचर है एमएमएल, उसने तो अच्छा क्यों वेल ड्रेस बन के आया है, विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं, और वो जो है लास्ट बेंच पे क्लास में क्यों प्रेजेंट है उस डे, और स्कूल संडे की तरह क्यों लग रहा है। विलेजर्स सिटिंग एट द बैक, जिसने बताया वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं। MML realized that all the three, the children and the parents and he himself are blamed to losing and regret for the not learning the French language. मतलब कि वो रियलाइज करता है कि बच्चे जो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं उसके अंदर उसका भी दोष है, मतलब उसका भी प्रॉब्लम है कि उसने नहीं पढ़ाया उन्हें। वो भी क्या नाम है, कई बार बच्चों को ना पढ़ा के फिशिंग करने के निकल जाता था, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ा के उनको पौधे पानी देने के लिए कहता था। ये स्टोरी के अंदर है। एंड उनके पेरेंट्स भी क्या नाम है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, अपनी मदर टंग पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एंड इसके अंदर स्टूडेंट्स का भी दोष है, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहे। अगर उनको एमएमएल नहीं पढ़ा रहा है, डर के मारे उन्होंने नहीं बोला कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाओ, और पढ़ा भी रहे हैं मिस्टर एमएमएल, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। Always keep your mother tongue close to your heart. It's the key to the prison of the slavery. इसमें कहने का मतलब मिस्टर एमएल का ये था कि हमारी जो मदर टंग होती है वो एक की होती है हमारे फ्रीडम की। अगर हम अपनी मदर टंग बोल सकते हैं तो मतलब कि हम फ्री हैं। ये जो है की है स्लेवरी को, प्रिजन जो होता है स्लेवरी का, उसको ब्रेक करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर इन द क्लास, कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा था। कि जब फ्रांस जो था क्लास में आया, उसने नोटिस करा कि बैठने के बाद कि मिस्टर एमएमएल आज बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट उस टाइम मिस्टर एमएमएल जो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे होते हैं, सब लोग शांत होते हैं क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका होता है कि आज हमारा आखिरी दिन है फ्रेंच बोलने का। सब लोग साइलेंट होते हैं, टीचर है बिल्कुल डिसिप्लिन, मतलब कि बिल्कुल शांति से पढ़ा रहे होते हैं, सारे बच्चे सुन रहे होते हैं। स्टूडेंट्स एंड अदर लर्निंग साइलेंटली, जैसे मैंने बताया सब लोग शांत बैठे हैं, अच्छे से मतलब किस अच्छे से पढ़ रहे हैं, और टीचर पढ़ा रहा है, सबको समझ भी आ रहा है, सब लोग शांत है और फोकस्ड है एट द टाइम, क्योंकि लास्ट डे है। फ्रांस वंडर्स इफ पर्सन कुड फोर्स पिजन टू को इन जर्मन लैंग्वेज। फ्रांस के मन में बात आती है कि अगर हम ही हमारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकते, प्रशिया ने हमारा ये हक छीन लिया है, तो क्या प्रशिया पिजन्स का भी हक छीन लेगी? क्या उनको भी उनकी जो आवाज होती है, उनका बोलने का ढंग होता है, उसको को से जर्मन के अंदर को बोलना पड़ेगा, मतलब उनको अपनी लैंग्वेज, उनको भी जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। ये जो होता है फ्रांस होता है उस टाइम रियलाइज करता है। एट द टाइम जब एमएमएल को पता चलता है कि अब कुछ ही टाइम बचा है मेरे पास, वो जो होते हैं अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं एंड सबको ये बोलते हैं कि, और बोर्ड पे भी लिखते हैं फ्रेंच के अंदर, वाइवा ला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि फ्रेंच भाषा हमेशा अमर रहेगी और हमारे दिलों में रहेगी। और वो आ जाते थे ये चीज़ और बोलते हैं कि हर किसी को अपनी जो मातृभाषा होती है, अपनी मदर टंग होती है, उसको अपने दिल के करीब रखना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर एमएमएल ओवरकम विद इमोशंस कुड नॉट स्पीक एंड रोट ऑन ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब कि मिस्टर एमएमएल अपने जो इमोशन होते हैं वो ओवरकम करते हैं, खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं कि लॉन्ग लिव फॉर फ्रांस, फ्रेंच और फ्रांस, दैट इज वाइवा ला फ्रांस। सो अब हम जो है इस जो स्टोरी है, इसका जो माइंड मैप है जो हर्ट्ज को कनेक्ट करेगा, उसके बाद उसके बिहाव पे पूरी स्टोरी मैं वापस से आपको रिकॉल करवाऊंगा।
जैसे हमारा स्टोरी जो है वो है द लास्ट लेसन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन थीम। जो मेन थीम है वो है द लॉस्ट ऑफ कल्चरल इवेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पेट्रोइटिज्म। की मेन थीम मैंने बताई आपको, वो है द मेन थीम पेट्रोइटिज्म, लॉस्ट कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ये इसकी मेन थीम्स हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे द फ्लो ऑफ इवेंट्स। मिस्टर एमएमएल अनाउंस द लास्ट फ्रेंच लेसन। जैसे मैंने बताया था, फ्रांस जो है लेट हो गया था स्कूल के लिए। फ्रांस रिफ्लेक्ट ऑन द लॉस्ट लर्निंग, कि फ्रांस ने जो रिफ्लेक्ट करा था एंड रियलाइज करा था कि उसने जो लर्निंग को छोड़ दिया है, उसने नहीं पढ़ा कुछ भी। मिस्टर एमएमएल ने जो था अनाउंस करा था कि ये लास्ट लेसन होगा। विलेजर्स एंड एल्डर्स ने अटेंड करा था उनके क्लास, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट पे करना चाह रहे थे, रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी 40 ईयर्स की सर्विसेज के लिए। उसके बाद स्कूल एटमॉस्फेयर इज अनयूजुअल। स्कूल का एटमॉस्फेयर पूरा बदला हुआ था, अनयूजुअल तक कि वहां पर ना बिल्कुल साइलेंट था। एमएमएल इमोशनल फेयरवेल। एमएमएल को उन सब ने मिलकर एक इमोशनल फेयरवेल दिया था कि वो जाने वाले थे। एंड द स्पेशल डिटेल्स, ये जो लास्ट लेसन है इसकी स्पेशल डिटेल्स क्या है। जो मिस्टर एमएमएल ने जो थी एक स्पीच दी थी जाते जाते, कि अगर हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर पेट्रोइटिज्म हो जाएगा, हम जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे तो हम आज़ाद नहीं है। सिंबलाइज जर्मन इम्पोजिशन, उन्हें सिंबलाइज करा था कि जर्मन जो थे वो कैसे हमारे ऊपर हावी हो जा रहे हैं, हमारे ऊपर उन्हें कब्जा कर लिया है। इमोशनल इम्पैक्ट ऑन फ्रांस एंड विलेजर्स, कि इमोशनल इम्पैक्ट क्या था विलेजर्स के ऊपर एंड फ्रांस के ऊपर, क्योंकि उनका आखिरी डे था मिस्टर एमएमएल का और फ्रेंच लैंग्वेज का भी। एंड द एंडिंग जो क्या नाम है मिस्टर एमएमएल लिखा था, वाइवा ला फ्रांस, मतलब साइन ऑफ करा था उनने द फ्रेंच लैंग्वेज में कि फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा अमर रहेगी। इस स्टोरी का जो मोरल और द मैसेज है वो है चेरिश एंड रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज। अपनी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसके हमेशा रिस्पेक्ट करो। लैंग्वेज को एज अ की टू आइडेंटिफिकेशन मानो, आइडेंटिटी मानो, मतलब कि अपनी लैंग्वेज जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी को अपनी लैंग्वेज से मानो, क्योंकि अगर तुम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो तो तुम फ्री हो। डोंट टेक एजुकेशन फॉर ग्रांटेड, अपनी एजुकेशन को कभी भी ग्रांटेड मत लो, टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लो कि अब तुम्हारी एजुकेशन ऐसे ही है। अपनी एजुकेशन के ऊपर हमेशा ध्यान दो। तो मैंने आपको इसका माइंड मैप बता दिया, थीम बताई, सब थीम बताई। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था, जो था हमारी फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर पूरा अच्छा लगा हो। एंड अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है द अचीवर्स पॉइंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।